हेलो गाइस, स्वागत है आपका इमोर्टल स्टेशन इन लोगों के न्यू एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लॉर्ड वा लीचेन के गले को जोर से पकड़े हुए होते हैं। तभी उनके पास से एक मैजिकल पावर रिलीज होता है और उनका हाथ उसके गले से छूट जाता है, जिसे देखने के बाद लॉर्ड वा थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि कौन है यहाँ पर, कौन ऐसी हरकतें कर रहा है, कौन यहाँ पर मैजिक पावर यूज कर रहा है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आती है। वो कह रहे होते कि रुक जाओ, यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुमने ली चैन को इतना ज्यादा हर्ट किया, वो भी हमारे ट्रेजर हाउस में। तभी वहाँ से दूर से ली चैन चिल्लाते हुए कहता है कि यांग सेन, बहुत अच्छा हो तुम यहाँ पर आ गई हो। अब जब तुम यहाँ पर आ गई हो तो इस बंदे को मार दो। फिर वो जाकर यांग सेन के पीछे छुप जाता है और हमें बताया जाता है इस लड़की का नाम यांग सेन है, जो कि ट्रेजर हाउस की लीडर है। जिसके बाद लॉर्ड बा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लड़की कि तुमने मेरी पावर को ब्लॉक किया। लॉर्ड बा को इतना ज्यादा गुस्सा में देखने के बाद जो वैंग सेन होता है इन दोनों के जगह बीच में खड़ा हो जाता है और यान लॉर्ड बा की जो रास्ता होता है उनको ब्लॉक कर देता है और कहता है कि रुको रुको, ये मेरी सिस्टर, इसको कोई भी हानि मत पहुंचाना, इसकी कोई गलती नहीं है, पहले मेरी बात पूरा सुन लो। इसके बाद वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि यांग सेन मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम मेरे रास्ते के बीच में खड़े हो। इसके बाद जो यांग सेन होता है वो हकलाते हुए कहता है कि ये मेरी बड़ी बहन है सुंग यानसू और ये ली चान की तरफ खड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसकी तरफदारी करी है या फिर उसकी गुनाह को माफ करने की कोशिश करी है। ये उसको पता नहीं है कि ली चान ने अभी तक किया क्या है। उसको पता नहीं कि ली चान कितना ज्यादा कमीना है और कैसे कैसे हरकतें कर रहा है। जब इसको पता चलेगा तो ये खुद उसको सजा दे देगी। अभी तुम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे, प्लीज उस दोनों को पहले क्लियर कर लो, फिर तुम दोनों आपस में अच्छे से बात कर लेना। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो लीचन होता है वहाँ से उठ जाता है और धीरे धीरे वहाँ से मूव करने लगता है और फिर मन में सोच रहा होता है जो यांग सुचन है वो इस एल्डर है यहाँ पर ट्रेजर हाउस की और यहाँ पर उसकी चलती है, यहाँ पर उसकी बात कोई नहीं टाल सकता और वो अभी फिलहाल के लिए मेरी तरफ खड़ी है। बहुत बड़ी बात हो गई है क्योंकि मैं यहाँ से बच सकता हूँ, इसका फ़ायदा भी उठा सकता हूँ और मैं एक दिन ट्रेजर हाउस का मालिक भी बन जाऊँगा। लेकिन सबसे पहले इन सबको मुझे ठिकाने लगाना होगा और कैसे भी करके वो पावर मुझे हासिल करना होगा और इसका ज़रिया होगा वो ये ट्रेजर हाउस की लड़की। मुझे इस लड़की पर बहुत ज़्यादा तरस आता है क्योंकि मैं उसका फ़ायदा उठाने वाला हूँ। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा प्रिटी और गुड लुकिंग है, लेकिन इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस अपने काम से मतलब है। एक बार मेरा काम निकल गया तो मैं सबको यहाँ से लात मार के निकाल दूंगा और फिर मैं यहाँ का मालिक बन जाऊँगा और बस मेरी चलेगी यहाँ पर। फिर हमें दिखाया जाता है जो एल्डर होती है ट्रेजर हाउस की वो हवा में उड़ जाती है और हमें दिखाया जाता है जो लीचन रहता है वो सोल कंट्रोल पावर का यूज़ करते हुए एल्डर को हवा में उड़ा देता है और कहता है कि अब सब मेरे हाथ में आए, इसके बाद सब मेरा ही होगा, जो मैं करना चाहूँगा बस मैं करूँगा और मैं तुम लोगों को यहीं पर सबको खात्मा करते हुए मैं सबका पावर यहाँ पर एब्जॉर्व कर लूँगा, जिस दौरान मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा, इस वर्ल्ड का बाप बन जाऊँगा। और अगर मैं एल्डर वांग सेन को अपने कंट्रोल में कर लेता हूँ तो मेरा पॉसिबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मैं यहाँ पर सरवाइव कर पाऊंगा और ये मौका आज मैं कतई नहीं छोड़ने वाला क्योंकि आज बहुत ज़्यादा परफेक्ट टाइम है ये सब करने के लिए। और ये सब करने के बाद मैं सारी चीज़ें फिक्स कर दूंगा, जिसके बाद सब के सब मेरे हवाले हो जाएगा और मेरे कब्जे में आने के बाद मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और आज ये मौका मुझे मिल गया है और इस मौके का मैं ऐसे ही नहीं गंवाने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं एल्डर को जो कि ली चैन के पावर पर कंट्रोल हो चुकी होती है, यानी कि पोजेस हो चुकी होती है और वो ली चैन जो करवा रहा होता है वो खुद ब खुद कह रही होती है। वो कह रही होती है अपने भाई से वांग सेन से कि तुम मेरे पास आ जाओ और मेरी तरफ खड़े रहो और इस इंसान को मार दो जो तुम इस इंसान को लाए हो और उसके पास से जो हर्बल चीज़ है वो भी ले लो और मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम मेरे पास आओ और मेरे साथ रहो और ली चैन के साथ रहो, ली चैन का गुलामी करो। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, इसको मेरी हुक्म समझो और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें पता है कि मैं यहाँ के एल्डर होने के नाते मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल भी सकती हूँ। यहाँ पर दिखाया जाता है ब्लैक मैजिक से यहाँ पर कवर हो चुकी होती है और उसके अपने हिसाब से कुछ नहीं चल रहा होता। यहाँ पर जो लीचन चाह रहा होता है वही वो एल्डर कर रही होती है। देखने के बाद लॉर्ड वाह समझ चुके होते हैं कि ये प्रोसेस हो चुकी होती है और इसका ब्लैक पावर से इसका माइंड कवर हो चुका है, जिसके दौरान ये कुछ नहीं समझ पाएगी कि आम लोग इसके पास क्या करें। इसको अच्छा और बुरा का कोई समझ नहीं होगा इस टाइम पर और ये यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। ये कठपुतला बन चुकी है ली चैन की। ली चैन बहुत ज्यादा गंदा इंसान है, वो अपने 100% पावर यूज कर रहा है अपने गंदे तरीकों को खेलने के लिए और वो चाहता है कि मेरे हिसाब से सब कुछ चले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसकी डर्टी माइंड को मुझे साफ करना ही पड़ेगा और हो सके तो मुझे वो काम भी करना पड़ेगा जो मुझे नहीं करना चाहिए था।
जिसके बाद वांग संग चिल्लाते हुए सेनाई से कहता है कि सेनाई इसको कुछ मत करना, ये मेरी बहन है, वो पोजेस हो चुकी है, उसकी कोई गलती नहीं है और तुम उसको अच्छे से थोड़ा सा ट्रीट करना ताकि उसको कोई हानि ना पहुंचे, वरना उसको कुछ भी हो सकता है, प्लीज उसको छोड़ दो। और हम देखते हैं कि साइड में ली चेन बहुत ज्यादा हंस रहा होता है, वो कह रहा होता है कि आप कर लो जो करना है, मैं अपना चाल यहाँ पर खेल दिया हूँ और अगर कुछ भी हो जाएगा तो इन लोग आपस में संभाल लेंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं जो चाहता हूँ मैं तो करके ही रहूँगा और इन सब का खात्मा ही मेरा चाहत है, इसलिए इनको अब देखते हूँ मैं कैसे ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। जिसके बाद वांग सन को कुछ होने लगता है और वो उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं होता है, वो कह रहे होते कि मेरे साथ यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसे देखने के बाद लॉर्ड वाह तो अलग से गुस्सा हो रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि मैं इसको छोड़ने नहीं वाला, मैं तब से सोच रहा था कि इसको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आपकी बारी, इसकी मौत तो नजदीक आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग सेन अपना स्पिरिचुअल पावर यूज करती है, उसके बाद स्पिरिचुअल ऑरा स्वॉर्ड निकालती है और कह रही होती है कि अब तुम्हारी मौत आ गई है इंसान की, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम अलग दुनिया से आए हो और हमारे पास यहाँ पर तो हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है, तुमको अब जान से यहाँ पर जाना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 39 यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।